नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सच्चे चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कि आखिर यह योजना क्या है, किसके लिए है, कैसे इसका लाभ मिलता है और आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी ताकि आप भी अपने सपनों का घर पा सके। पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और साथ में इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का चिन्ह दबा दें ताकि ऐसे ही उपयोगी जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है जिसका उद्देश्य है स्थिति को सुधारना और प्रत्येक गरीब परिवार को एक सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराना। इस योजना का मूल लक्ष्य है अंतिम संकेत तक पहुंचकर हर जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का मकान प्रदान करना। योजना का स्वरूप और उसके प्राथमिक घटक इस प्रकार हैं। योजना ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए अलग अलग रूपों में लागू होती है। ग्रामीण आवास की नीतियां स्थानीय स्तर पर भी लागू होती हैं और शहरी क्षेत्रों में कर्ज सहायता तथा पुनर्वास जैसे विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। योजना का मुख्य केंद्रित बिंदु है वह परिवार जो अपनी आवासीय जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आर्थिक तथा तकनीकी मदद देना ताकि वे अपना स्वयं का पक्का आवास बना सकें। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस योजना का लाभ किसे मिलता है और पात्रता का आधार क्या है। दोस्तों, योजना का लाभ आमतौर पर उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनके पास अपना स्थायी आवास नहीं है या जो अस्थिर झुग्गी झोपड़ी या कच्चे घर में रहते हैं। योजना के अंतर्गत पात्रता का निर्णय आमतौर पर आय, सामाजिक स्थिति, भूमि का स्वामित्व और स्थानीय सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर होता है। लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और इसे स्थानीय प्रशासन एवं मूल्यांकन के नियमों के अनुसार चुना जाता है। यदि आपके पास केवल सीमित आय है और आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हो सकते हैं। आवेदन से पहले यह जरूरी है कि आप अपने पास उपलब्ध सभी आधिकारिक कागजात तैयार रखें, जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो, परिवार पहचान पत्र या राशन कार्ड, स्थायी पते का प्रमाण और यदि जमीन आपकी है तो उसके संबंध में पेटेंट या राजस्व दस्तावेज। यदि आप जमीन किराए पर रहते हैं तो स्थानीय प्रशासन से मिलने वाली सहमति पत्र जैसी चीजें भी आवश्यक हो सकती हैं। आवेदन कैसे किया जाता है यह जानना भी बेहद जरूरी है। आवेदन की प्रक्रिया राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है पर मूल रूप से कुछ सामान्य कदम होते हैं। सबसे पहले अपने नजदीकी आवास कार्यालय या स्थानीय पंचायत या नगर निगम के साथ संपर्क करें। उनसे योजना से संबंधित फॉर्म और निर्देश लें। फॉर्म भरते समय सावधानी रखें, सभी जानकारियां सही और स्पष्ट भरें। आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें और यदि ऑनलाइन आवेदन का विकल्प उपलब्ध हो तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय भी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां तथा सही विवरण अपेक्षित होते हैं। आवेदन जमा करने के बाद आपकी पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान स्थानीय अधिकारी आपकी जमीन की स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति और आवास की वास्तविक आवश्यकता का निरीक्षण कर सकते हैं। सत्यापन संपन्न होने पर यदि आप लाभार्थी सूची में शामिल किए जाते हैं तो आगे की आर्थिक सहायता जैसे कि प्रत्यक्ष अनुदान या कर्ज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि योजना से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। लाभ परिवर्तित हो सकते हैं पर आमतौर पर योजना के अंतर्गत आपको वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे आप नया पक्का घर बना सकें या पुराने घर को सुधार सकें। कुछ स्थितियों में शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के रूप में ब्याज पर राहत दी जाती है जिससे बैंक ऋण का बोझ कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ परियोजनाओं में ऊंचे गुणवत्ता वाले वस्त्र सामग्री तथा तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है जिससे घर बनाते समय सुरक्षित निर्माण निश्चिंत हो सके और दीर्घकालिक टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके। योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता से आप अपने घर में पक्की दीवारें, छत और उचित सुविधा जैसे शौचालय तथा पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं जिससे जीवन का स्तर सुधरता है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होते हैं। घरेलू तैयारियां और जरूरी दस्तावेजों की तैयारी पर भी ध्यान दें। घर बनाते समय आपको स्थानीय निर्माण नियमों और नक्शे का पालन करना आवश्यक होगा। यदि आप स्वयं निर्माण कर रहे हैं तो तकनीकी मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। निर्माण के लिए यदि किसी ठेकेदार या कारीगर की जरूरत पड़े तो विश्वसनीय और प्रमाणिक कारीगरों का चयन करें और निर्माण के प्रत्येक चरण का लेखा जोखा रखें ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति न बने। योजना से मिलने वाले लाभ का सही उपयोग करना आपका अधिकार है, इसलिए हर सार्थक दस्तावेज और रसीद सुरक्षित रखें। वीडियो के बीच में एक छोटी सी प्रार्थना सी याद दिलाना चाहूंगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा कर दीजिए जिससे और भी लोग इस योजना के बारे में सही जानकारी पा सकें और अपने हक के लिए आवेदन कर सकें। अब कुछ सामान्य गलतफहमियां जो अक्सर सुनने को मिलती हैं और जिन्हें दूर करना जरूरी है। कई बार अफवाहें चलती हैं कि योजना का लाभ किसी विशेष समय में
एक निश्चित राशि ही देगा या कि सभी लोगों को एक समान प्रक्रिया से लाभ मिलेगा। वास्तविकता यह है कि योजना की रकम, सहायता के स्वरूप और वितरण के तरीके में राज्य दर राज्य तथा लाभार्थी की स्थिति के अनुसार भिन्नता हो सकती है। इसलिए किसी भी गुमराह करने वाली सूचना पर भरोसा करने से पहले अपने नजदीकी आवास कार्यालय या आधिकारिक सरकारी स्रोत से सत्यापित जानकारी अवश्य लें। इसी तरह यह भी सुना जाता है कि बिना दस्तावेज के ही लाभ मिल जाएगा। यह भी असत्य है। किसी भी अधिकारी के आग्रह पर यदि दस्तावेज मांगे जाएं तो बिना प्रमाणित स्रोत के किसी भी तरह का धन देने से बचें। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में कुछ उपयोगी सुझाव और सावधानियां जो आपके काम आएंगी। आवास योजना के लिए आवेदन करने से पहले अपने सभी दस्तावेजों की अनेक प्रतियां तैयार रखें और आवश्यक होने पर प्रमाणित करवाएं। आवेदन भरते समय सभी सूचनाएं सत्य और पूर्ण रूप से भरें। किसी भी प्रकार की अनाधिकृत सहायता का प्रस्ताव मिलने पर सावधान रहें और आवश्यकता होने पर स्थानीय लोक अभियोजन या प्रशासनिक विभाग से संपर्क करें। अगर आप किसी आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उस पोर्टल का सही और आधिकारिक पता ही उपयोग कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध वेबसाइट से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप इस विषय पर और गहराई में जानकारी चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने का तरीका, आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट या एक उदाहरण आवेदन पत्र भी तैयार कर दूं, तो नीचे टिप्पणी में बताइए। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल योजना वॉयस को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो में मैं और भी उपयोगी जानकारी लेकर आ सकूं।